कराची की बारिशों में भीगी हुई रातों में सड़कों पर एक नाम खौफ की तरह फैला हुआ था। शहजीब दी घूस्ट। वो न ज्यादा बोलता था, न किसी पर भरोसा करता था। जो एक बार उसकी नजरों में आ जाता, या तो उसका साथी बनता या अगली सुबह अखबार में उसका जिक्र मिलता। शहजीब की पहचान उसकी खामोश चालें, साफ दिमाग और बेहद खतरनाक मंसूबे थे। बरसों के खून, धाके और दुश्मनी के बाद एक रात वो अपनी आखिरी डील करने जा रहा था। एक ऐसा सौदा जो उसे कराची के खूनी खेल से हमेशा के लिए निकाल देता, हीरों से भरा बरीफ केस, और बदले में इतनी दौलत की वो दुनिया के किसी भी कोने में नई जिंदगी शुरू ऑन कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो वीरान गोदाम के अंदर दाखिल हुआ, उसका दिल बैठ गया। बहुत खामोशी थी, इतनी कि अपने कदमों की आवाज भी खतरा लग रही थी। छत से टपकती पानी की बूंदों और दौड़ शोर करती ट्रेन के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो ब्रीफ केस खोल ही रहा था कि अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उससे पहले कि वो पलटता, एक मानूस आवाज गूंजी, सूरी भाई, बिजनेस इज बिजनेस। वो रजवान था, उसका बचपन का दोस्त, उसके हर राज का साथी, जिसके साथ उसने बचपन में फुटबॉल खेला था और बड़ा होकर गलियां फतह की थीं। आज वही दोस्त दुश्मनों की खरीदारी बन गया था। शहजीब ने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ भागने का रास्ता तलाश कर रही थीं। रिदवान के पीछे दुश्मन गैंग के 3 लोग खड़े थे, हाथों में बंदूकें, आंखों में नफरत। अचानक हवा में एक जोर का धमाका हुआ। शहजीब ने ब्रीफ केस को पूरी ताकत से लात मारी। हेरों की चमक चारों तरफ फैल गई और इसी लम्हे गोदाम की लाइट्स टमटमाए और बजली चली गई। इंधीरे ने पूरा माहौल निगल लिया और सब घबरा गए। इस इंधीरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, गोलियों की। लेकिन वो किसी को लगी नहीं, क्योंकि घूस्ट गोली नहीं चलाता था, वो लोगों के खौफ से खेलता था। चंद लम्हों बाद शोर खत्म हुआ। दुश्मनों को लगा कि शहजीब भाग चुका है। रिदवान ने टारच जलाई, अपने माथे से खून साफ किया और गहरी सांस ली। मगर फिर अचानक एक सरगोशी उसके बिल्कुल पीछे अभरी। दोस्त बदल जाते हैं, पर घूस्ट नहीं। रिदवान का दिल दहल गया जब उसने मड़कर देखा। शहजीब वहां नहीं था, वो पहले ही गोदाम के पीछे मौजूद उन खुफिया रास्ते से निकल चुका था। इस रात के बाद शहर की हर गली में एक ही बात मशहूर हो गई, शहजीब कराची छोड़ चुका है। कुछ कहते हैं वो दबी भाग